2018 Australia tour of South Africa, one of the most controversial test series in cricket history. What really happened? It's not so far away at all. You wouldn't believe it. 2018 में ऑस्ट्रेलिया जाती है साउथ अफ्रीका 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए। इस सीरीज़ की शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से हुई। सैंड पेपर स्कैंडल से पहले ही दोनों टीम्स एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी थी। उनका स्लेजिंग लेवल बेहद हाई हो चुका था। जैसा कि हर कोई जानता है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से डोमिनेटिंग टीम रही है, क्योंकि वो 5 बार इस वक्त तक वर्ल्ड कप जीत चुके थे। इस वजह से उनका विनिंग माइंडसेट उनकी ईगो बन चुका था। वो जीतना चाहते थे, फिर चाहे उन्हें चीटिंग का सहारा क्यों ना लेना पड़े। अब वो इस सीरीज को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन इस माइंडसेट के रहते उनकी विन शेम और लूज में बदल गई। आखिर कैसे और क्यों? To change the condition of the ball. I apologise for my actions and I take full responsibility. सीरीज के पहले मैच से ही दोनों टीम्स के दरमियान टेंशन का माहौल पैदा हो जाता है। जब पहली इनिंग्स में लेथन नायन ने एबी डिविलियर्स को रन आउट किया तो सेलिब्रेट करते हुए बॉल को एबी डिविलियर्स के ऊपर फेंक दिया। स्लेजिंग और मॉकिंग के हद तक तो ठीक था, लेकिन दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। बल्कि एबी डिविलियर्स इस टेस्ट सीरीज के बाद रिटायरमेंट लेने वाले थे। उनकी रिस्पेक्ट करने के बजाय इस डिसरिस्पेक्ट का मुजाहरा करना सो एम्बैरसिंग। Could that be out? You wouldn't believe it. और टेस्ट की टी ब्रेक के दौरान जब दोनों टीम्स ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो डेविड वार्नर और साउथ अफ्रीकन कैप्टन क्विंटन डी कॉक के दरमियान एक काफी हीटेड कन्वर्सेशन हुई। और डेविड वार्नर बताते हैं कि डी कॉक ने उनकी वाइफ के बारे में गलत कमेंट किया, इस वजह से वो लड़ाई हुई और बाद में सब प्लेयर्स ने मिलकर इस लड़ाई को रोका। और इसके बाद काफी कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसके चलते साउथ अफ्रीकन बॉलर रबाडा को अगले 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया। रबाडा ने जब स्टीव स्मिथ की विकेट ली तो सेलिब्रेट करते हुए उनके कंधे आपस में टकरा गए। इस वजह से बाद में रबाडा पर बैन लगा। बाद में साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने इस पर अपील की, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट एग्रेसिव नेचर का नहीं था, इस वजह से इस बैन को हटा दिया गया। फिर जन्म लेती है वो कंट्रोवर्सी जिसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की रेपुटेशन और प्लेयर्स के करियर को तबाह कर दिया। एक टेस्ट साउथ अफ्रीका ने जीता और दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दोनों टीम्स इस टेस्ट सीरीज को जीतना चाहती थी और ऑस्ट्रेलिया ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 24 मार्च 2018 तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन। साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी। कुछ अवर्स के बाद स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को दिखाया जाता है, जिसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। विजुअल में साफ था कि बैनक्रॉफ्ट किसी ऑब्जेक्ट से बाल को रब करते हैं और फिर इसे छुपा कर अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। अब हर कोई इस हरकत को देख चुका था। सब कंफ्यूज थे कि आखिर कैसा ऑब्जेक्ट था। जब बैनक्रॉफ्ट ने देखा कि कैमराज ने ये सब करते हुए देख लिया है तो इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को अपने ट्राउजर में छुपा लिया। उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि ये सब भी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। Jones really working on the ball, trying to get that reverse. The South Africans did it so well all day yesterday. The older you got. अंपायर्स ने बैनक्रॉफ्ट को बुलाकर उनसे पूछा कि वो क्या चीज थी जिससे वो इस बॉल को रब कर रहे थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से अंपायर को माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिखाया जिससे वो अपनी ग्लासेस साफ करते थे। अंपायर्स तो इस बात को समझ गए थे कि बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश की गई है। अंपायर्स ने बॉल को चेक किया तो बॉल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीकन टीम को चॉइस दी गई कि क्या वो इस बॉल से खेलना चाहते हैं या फिर न्यू बॉल मंगवाई जाए, और फिर उन्होंने इस गेम को ऐसे ही कंटिन्यू रखा। मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने जितनी भी मेहनत की सब पर पानी फिर गया। कैप्टन स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन डेविड वार्नर दोनों के मुंह पर 12 बजे हुए थे। खैर मैच तो खत्म हो गया और फिर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनक्रॉफ्ट ने सबसे माफी मांगी और कहा कि वो किसी एडेसिव टेप के साथ बॉल के बिहेवियर को बदलना चाहते थे और उन्होंने नहायत शर्मिंदगी का मुजाहरा किया। और स्टीव स्मिथ ने एक सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये सब हमारे प्लेयर और मेरी प्लानिंग थी, हमारे अलावा कोई क्रिकेट मैनेजमेंट या कोच इसमें इन्वॉल्व नहीं है। No, the coaches weren't involved. It was purely the players and the leadership group that To change the condition of the ball.
Yeah. बैंक्रॉफ्ट की इस बात में कितनी सच्चाई थी कि वो एडेसिव टेप का इस्तेमाल कर रहे थे या फिर कुछ और यानी सैंड पेपर। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की रेपुटेशन खाक में मिल गई। इसी बीच एंट्री होती है इंग्लिश प्लेयर स्टुअर्ट ब्रॉड की, जो मीडिया के सामने ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कोई चीटिंग की है, वो तो हमेशा से ये सब करते रहते हैं। और जब हम एक टूर पर थे तो उनकी पाल एक ऐसी पिच पर टर्न हो रही थी जिस पर इसका टर्न होने का कोई चांस ही नहीं था। अब हर कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को गाली गलौज कर रहा था, पूरा क्रिकेट वर्ल्ड उनके खिलाफ बोलने लग पड़ा। और फिर हुई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन तो पता चला कि ये सब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन डेविड वार्नर की प्लानिंग थी। इसी बीच बैंक्रॉफ्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि वो कोई एडेसिव टेप नहीं थी जिससे वो बाल को रब कर रहे थे, बल्कि वो तो सैंड पेपर था। दैट वाज वेरी शेमफुल। इस सब में सिर्फ 3 प्लेयर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, वाइस कैप्टन डेविड वार्नर, कैप्टन स्टीव स्मिथ और जूनियर प्लेयर कैमरन बैंक्रॉफ्ट। और फिर इन तीनों प्लेयर्स को इस टूर से सस्पेंड कर दिया गया और बाकी सीरीज के लिए टिम पान को कैप्टन बना दिया गया और डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को 1 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया। और इस बात को यकीनी बनाया गया कि डेविड वार्नर इसके बाद कभी भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की लीडरशिप के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और कैमरन बैंक्रॉफ्ट पर सिर्फ 9 महीने का बैन लगाया गया और IPL ने भी 1 साल तक इन तीनों को बैन कर दिया। और इसके बाद तीनों प्लेयर्स ने अलग-अलग प्रेस के सामने माफी भी मांगी। स्टीव स्मिथ रोते हुए भी दिखाई दिए। खैर, जो होना था वो हो चुका। बैन के बाद तीनों प्लेयर्स ने टीम में कम बैक किया और अपनी खोई हुई इज्जत को हासिल करने के लिए बेहद स्ट्रगल की और कुछ ही अरसे बाद उन्हें अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई।